पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 74 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पीसीएसजे में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है प्री में, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूज करके पूछते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगी ताकि आप लोगों को इस टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 74 डिफाइन करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर हम लोग हिंदी में समझें और अगर हिंदी में मैं इसका मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है एकांतवास, यानी कि किसी ऑफेंडर को कुछ वक्त के लिए ऐसी जगह पर रख देना, ऐसे मतलब ऑब्वियसली जेल में ही रखना, लेकिन एक ऐसे जैसे मान लो एक ब्लैक रूम टाइप का, कि वहां पर उस एकांतवास में तब उसके आसपास कोई नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ उसको खाना दिया जाएगा, कोई जेलर भी नहीं होगा, यहाँ तक कि कोई पुलिस कुछ नहीं वहां पर होगा, कोई कांस्टेबल नहीं होगा, सिर्फ वो वहां पर अकेले रहेगा, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैंने आप लोगों को हिंदी में समझा दिया, आप लोगों को एक आउटलाइन पता चल गई कि ये होता क्या। अब हम लोग देखते हैं कि 74 सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सो whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has, देखो जब कोई पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है किसी ऑफेंस के लिए, फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज द पावर टू सेंटेंस हिम रिगरस इम्प्रिजनमेंट। उस केस में जब उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ध्यान हमेशा ये बात ध्यान रखो, याद रखो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट के साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाता है, हमेशा रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है किसी भी ऑफेंडर को, ठीक है। द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale। अब देखो यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा किसी भी ऑफेंडर को 3 months in a whole, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा किसी भी ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अब क्या स्केल दिया हुआ है, किस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी, कितने वक्त के लिए दी जाएगी, अब हम लोग ये देख लेते हैं। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। देखो अब इसे हम उल्टा समझते हैं, क्योंकि ऐसे हमें नहीं समझ में आएगा, हमें उल्टा समझ में आएगा। जब 6 महीने तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है, ध्यान समझना, हमेशा रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है, एकांतवास दिया जाता है। अब आप लोग कहोगे कि एकांतवास दिया क्यों जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या मतलब है, ताकि उस ऑफेंडर को पता चले कि उसने जो ये क्राइम किया है वो कितना खराब चीज है, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि उसने मतलब एक तरीका का उसको रियलाइजेशन दिलाना कि जो चीज उसने करी है उसकी वजह से वो हर एक चीज से, लाइफ से, एवरीथिंग से कितना सब कुछ एकदम दूर चला गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हमारे आसपास हमारे अपने नहीं होते, कोई नहीं होता, तो हम थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हम अकेले नहीं रहना चाहते। तो उसको इसी बात का रियलाइजेशन कराने के लिए, ऑफेंडर को इसी बात का रियलाइजेशन कराने के लिए, उसकी मिस्टेक का रियलाइजेशन कराने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। तो मैंने आप लोगों को एक यहाँ पे थोड़ी सी बात बता दी। अब हम लोग इसी पे आते हैं कि जब 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट होगी, 6 महीने से ज्यादा नहीं, 7 महीना नहीं, 6 महीने तक की जब इम्प्रिजनमेंट होगी तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। जब 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी तो 1 month का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर से, तो ध्यान समझना। फिर दूसरा क्या है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 months एंड शैल नॉट एक्सीड 1 year। जब 6 month से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन 12 महीने से ज्यादा की नहीं है, 1 साल से ज्यादा की नहीं है, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा की है लेकिन 1 साल से ज्यादा की नहीं है, तो ऐसे जो बीच में यानी कि 12 महीने तक की अगर इम्प्रिजनमेंट है तो उसे कितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है कोर्ट, 2 months का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है, ठीक है। जब 6 months का है, 6 months से ज्यादा का 1 year तक का, ठीक है। फिर 30 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है,
जब 1 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है तो उसको कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा? 3 महीने का। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जो कि हम लोगों ने देखा कि जब 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है तो 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। जब 6 महीने से ज्यादा का 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, तो 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट दे सकती है। या फिर 1 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है तो 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट दे सकती है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की, हालांकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं है समझना, लेकिन ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज का स्टेटस मिलता रहे। थैंक यू सो मच।